नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केटिंग क्लास में आपका स्वागत है। मार्केट के अंदर जब हम ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो इंट्राडे है या लॉन्ग टर्म के लिए है या शॉर्ट टर्म के लिए है, उस ट्रेडिंग करने से पहले कुछ बातों का हमें बिल्कुल ध्यान में रखना जरूरी है। यानी मार्केट के कुछ रूल होते हैं, उन रूल को हमें फॉलो करना जरूरी है। या कोई भी खेल खेलते हैं, वहां पर भी तो हमें रूल को फॉलो करना होता है। कोई भी बिजनेस करते हैं, वहां भी हमें कोई रूल को फॉलो करना होता है। सोचो, आपने कोई बिल्डिंग बनानी है और बिल्डिंग बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? पूरा नक्शा तैयार करना पड़ता है, तभी उस बिल्डिंग को हम बना पाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम सीधा सी बिल्डिंग को बनाने लग जाएंगे, ईंट पत्थर उठाएंगे और सीधा बिल्डिंग बन जाएगी। ऐसे नहीं होता ना, वहां पर भी हमें एक नक्शा तैयार करना होता है और नक्शा तैयार करके ही पूरी बिल्डिंग को बनाया जाता है। या फिर कोई किसी के साथ, मतलब एक तरह से अगर हम देखें, हम कोई फौज के अंदर कोई बड़े वाले अफसर है, लेफ्टिनेंट है, और हमें बोला जाए कि आप जाके युद्ध लड़ो, तो ऐसे तो नहीं लड़ा जाएगा ना। युद्ध को जीतना होता है, और युद्ध को जीतने के लिए हमें क्या करना होता है? पूरा प्लान तैयार किया जाता है, ताकि हमें उस तरह से युद्ध को पूरी तरह से जीता जाए। ऐसे ही मार्केट के अंदर भी रूल फॉलो करने हमारे लिए बड़े जरूरी हैं। यानी हमें ट्रेडिंग करने से पहले ही प्लान तैयार करना होता है। यानी एक तरह से हमें अपने लेवल बनाने होते हैं। सीधी सी बात वहीं जाएं कि हमें एक तरह से मार्केट के अंदर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स के अंदर ट्रेडिंग करनी है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये लेवल है इसका, यहां से इस लेवल तक जाएगा। तो पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है ना। उसके लिए पूरी प्लानिंग करके ही अगर हम सीधे से जाके ट्रेड कर देंगे ना, वो एक तरह से सट्टा हो जाता है। यानी हमने आओ देखा ना ताओ और सीधा ही पैसे लगा दिए, और फिर हमें क्या होता है? हम पैसा लगाते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ दोस्तों के कमेंट भी आते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने जैसे ही एंट्री की मुझे लॉस होना शुरू हो गया, क्योंकि प्लान तो तैयार नहीं था ना। बस ये देख लिया कि हाँ, यहाँ पे मुझे लगाने चाहिए। अगर हम उसको पूरी तरह से एनालिसिस करेंगे तो ही उसके अंदर हम अपना पैसा डाल सकते हैं। फिर हमारे पास एक लॉजिक भी होगा कि ये स्टॉक या इंडेक्स यहां से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसलिए पूरा प्री प्लान करना हमारे लिए तैयार होता है। या सोचो, आपने कहीं जाना है, कहीं इसी दूसरे जगह पे घूमने जाना है। आप घूमने जाने से पहले प्लान करते हो ना, मैंने यहाँ पे जाके लंच करना है, यहाँ पे जाके डिनर करना है, इस रास्ते से मैं जाऊंगा, पूरा आपके पास होता है ना। जैसे गूगल मैप की हम हेल्प लेते हैं, वहां पे पूरा प्लान दे देता है ना गूगल मैप भी। आप ऐसे इस रोड से जाओ, इस रास्ते पे आपको ट्रैफिक मिल सकता है, ये रास्ता आपके लिए सेफ भी है, ये रास्ता साफ भी है। ऐसे आपको पता होता है, आपको पहले से पता होता है कि इस रास्ते से जाएंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो ऐसे ही मार्केट के अंदर भी जिस रास्ते से हम जाएंगे ना, वो रास्ता हमें चुनना होता है कि ये लेवल बना रहा हूं मैं इस स्टॉक के ऊपर या इंडेक्स के ऊपर, ताकि फिर हमारे लिए वो ट्रेडिंग जर्नी है ना, वो बड़ी आसान हो जाती है। चाहे वो इंट्राडे के लिए है या शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। सबसे बड़ी पॉइंट बात तो यहां आती है, हम ट्रेडिंग करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और फिर बात आ जाती है हम इंट्राडे पे आ जाते हैं। यानी वो उसी दिन अगर वो स्टॉक गिर गया, मान लो आपने इन्वेस्टमेंट किया है लॉन्ग टर्म के लिए, आपने प्लान किया कि मैं लंबे समय तक इसको होल्ड रखूंगा, और आप उसी दिन, क्योंकि आपकी ट्रेडिंग जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो ट्रेडिंग नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, और आप उसको लॉन्ग टर्म सोचकर आप इंट्राडे के अंदर ही प्रॉफिट बुक भी कर लेते हो। या फिर उसके अंदर थोड़ा सा भी झटका लगा, वो नीचे भी आ जाए, तो आपको पहले दिन से ही डर लगने लग जाता है, क्योंकि आपकी वो इन्वेस्टमेंट नहीं थी, आपने प्लान तैयार ही नहीं किया। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि वो स्टॉक या इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट में एक लंबे समय तक होल्ड किया जाता है, और आप क्या करते हो, लंबे समय तक आपने सोचकर तो ले लिया है, लेकिन आपकी होल्डिंग पावर वहां पे खत्म हो जाती है जब वो स्टॉक को आप बार बार देखना शुरू कर देते हो। यानी एक प्लान नहीं है आपके पास कि आप इसको लंबे समय तक रखना है या शॉर्ट टर्म तक रखना है या इंट्राडे तक रखना है। दूसरी बात, आप इंट्राडे के लिए सोच रहे हो और फिर आपको उसको क्या होता है, वो नीचे गिर जाता है। मान लेते हैं वो नीचे गिर जाता है, आपको लॉस का सामना करना पड़ जाता है। फिर आप क्या सोचते हो, मैं तो इसको ना होल्ड कर लेता हूं लंबे समय तक, इतने दिन में तो आ ही जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्योंकि आपके पास प्लान ही नहीं है। क्या आपके पास अगर प्लान हो, जैसे लास्ट की क्लास के अंदर मैंने बताया था कि स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे सेट कर सकते हैं, वो वहीं पे डिपेंड करती है। अगर आपने वहां पे स्टॉप लॉस नहीं लिया, एक रूल के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस भी लेना होता है,
टारगेट भी सेट करना होता है। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम स्टॉप लॉस भी लगाएं और टारगेट भी लगाएं, ताकि एक प्लान है, अगर ये लेवल मान लेते कोई लेवल है और उस लेवल के नीचे कोई भी स्टॉक या इंडेक्स है, अगर उस लेवल के नीचे आ जाता है तो हमें वहां पे क्या होना आता है, एग्जिट। अगर आपकी ट्रेडिंग जो है इंट्राडे है या शॉर्ट टर्म के लिए, वहां पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर आपने लंबे समय तक लिया है तो वहां पे आपकी क्या है कि इन्वेस्टमेंट किया है, आपने अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस किया है, अच्छे से फंडामेंटल भी देखे हैं स्टॉक के, तो ही आप उसको लंबे समय तक होल्ड कर सकते हो। प्लान हो गया ना आपके पास, तो प्लान बनाना जरूरी होता है। ऐसे ही तभी हम ट्रेडिंग में सफल हो पाएंगे। अगर हमारे पास प्लान ही नहीं होगा कुछ, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्लान कैसे बनाने हैं वो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर आपको लेवल बनाने, एनालिसिस करना, वो आपको मैं साथ के साथ सिखा रहा हूं। वैसे मैं आपको इस चैनल पर जो है ना टेक्निकल से लेके फंडामेंटल, बेसिक से लेके एडवांस पूरा जो शेयर मार्केट का जो कोर्स है ना, बिल्कुल फ्री में करवा रहा हूं। जो दोस्त अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरा शेयर मार्केट की नॉलेज के साथ पूरा टेक्निकल, फंडामेंटल, बेसिक से एडवांस पूरा मिलने वाला है। और वीडियो अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक शेयर से ही मेरा एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फिर मैं आपको डेली क्लास देता रहता हूं। तो एक तरह से मार्केट के अंदर हमें क्या है, सीखना भी जरूरी है, खुद के दम पर ट्रेडिंग लेना भी जरूरी है। क्यों, किसी के भरोसे चलने की जरूरत नहीं है मार्केट के अंदर, किसी के भरोसे पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद में जब हमारे अंदर इतना दम होगा कि हम ट्रेडिंग कर पाए। और वो दम कहां से आएगा, आपको पहले प्लान बनाना पड़ेगा, यानी एक रणनीति बनानी पड़ेगी, और रणनीति बनाकर ही हम इस युद्ध को, इस बिजनेस को कर सकते हैं बड़ी अच्छे तरीके से। तो हमें अभी क्या करना चाहिए, पहले तो अपना व्यू बनाओ कि आपने ट्रेडिंग इंट्राडे करनी है, शॉर्ट टर्म करनी है या लॉन्ग टर्म करनी है। पहले तो अपने दिमाग में ये डालो। मैं धीरे धीरे ना आपका डर भी खत्म करूंगा कि आपकी जो साइकोलॉजिक लेवल जो है ना बढ़ने लग जाएगा, और मार्केट से आपका डर जो है ना खत्म होने लग जाएगा। इसलिए ये रूल भी फॉलो करने जरूरी है। अब हमें डर कब लगता है, जब हम बिना देखे किसी की टिप्स के भरोसे कोई ट्रेडिंग कर लेते हैं, और हमें तो पता ही नहीं है कि हमें ट्रेडिंग करनी कैसे है, ये स्टॉक जाएगा ही नहीं जाएगा, किसी ने दे दिया आपको बाय कर लिया, किसी ने दे दिया आपको सेल कर दिया, ऐसे तो नहीं काम चलने वाला ना। हमें क्या करना है कि उस स्टॉक या इंडेक्स के ऊपर एनालिसिस करनी है। कैसे करनी है वो आपको मैंने बताया भी है लास्ट की क्लास, अगर किसी ने नहीं देखी है उसको समझ में आएगा। और एक एक लेवल, एक एक टॉपिक पर मैं आपको पूरे लॉजिक के साथ समझाने की भी कोशिश करता हूं कि भाई मार्केट को इतना आसान भी नहीं समझो और इतना मुश्किल भी नहीं समझो कि ये हमें आएगी नहीं। इतनी मुश्किल भी नहीं है, सिर्फ यहां पर हमें क्या है, कुछ रूल फॉलो करने साथ के साथ जरूरी है। एनालिसिस करते वक्त भी हमें न्यूज को भी देखना होता है और साथ में अपनी एनालिसिस को भी देखना होता है। वो सब आगे आगे धीरे धीरे आपको ना एक एक क्लास के अंदर, आपको हर रोज आपको एक अलग क्लास मिलती है, ताकि आप समझ सको, सीख सको, और आप अपने खुद के दम पर एक ट्रेडिंग जर्नी बड़ी आसान बना सकते हो। तो इसलिए पहला रूल आपके लिए रहेगा कि पहले तो अपने दिमाग में डाल लो कि आपने ट्रेडिंग किस हिसाब से करनी है। ट्रेडिंग इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैसे करनी है, पहले तो अपने दिमाग में ये तो बनाओ। ये नहीं है कि आपने इंट्राडे स्टार्ट किया है और आप इसको लॉन्ग टर्म खींच रहे हो, आपके पास कैपिटल भी कम है और आप इसको लॉन्ग टर्म कर रहे हो। साथ के साथ मैं बताऊंगा स्पेशली ऑप्शन ट्रेडर के लिए खासकर मुश्किलें आती हैं, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। किसी को पता नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, उसके ऊपर पूरी एक चैप्टर है ऑप्शन ट्रेडिंग का, पूरा मैं स्टार्ट करने वाला हूं अभी आपको धीरे धीरे। लेकिन बीच बीच में हमें रूल के बारे में भी जानना जरूरी है कि मार्केट में जब हम रूल फॉलो करेंगे तो मार्केट हमें बिल्कुल आसान लगने लग जाएगी। इतना मुश्किल नहीं लगेगा मार्केट के अंदर, इतना मुश्किल भी नहीं है मार्केट के। हमें ये हो जाए कि भाई ये नहीं आएगी, मेरे बस की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके बस की बात है, सब कर सकते हैं इस मार्केट को, इतना मुश्किल नहीं है। बस अपने आप को, अपना व्यू पहले डिसाइड करो कि आपने करना क्या है, तभी आप इस बिजनेस को अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको कोशिश किया है कि पहले अपने दिमाग में डालो कि रूल फॉलो करना है, और इस मार्केट का पहला रूल है कि पहले आपको एक मैप तैयार करना पड़ेगा कि आपने ये स्टॉक या इंडेक्स किस लॉजिक के हिसाब से ले रहे हो।
आपने कुछ एनालिसिस किया है या नहीं किया है। यानी वही बात आ गई, पहले प्लान तैयार किया है या नहीं तैयार किया है। पहली तो बात इंट्राडे है या शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, उसके ऊपर आपने एनालिसिस किस लेवल पे किया है। इंट्राडे के लेवल पे किया है तो इंट्राडे लेवल तक ही सीमित रखो, उसको लॉन्ग टर्म में खींचो। अगर आपने व्यू बनाया है कि शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग कर रहा हूं तो उसके ऊपर शॉर्ट टर्म तक का ही व्यू रखो, आप उसको लॉन्ग टर्म मत लेके जाओ। अगर आपने व्यू बनाया है लॉन्ग टर्म के लिए, फिर आराम से बैठ जाओ, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है और वो लंबे समय तक चलती है। तो इसलिए पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका व्यू क्या है, उसके बाद आप प्लान बनाओ, उसके ऊपर अपने एनालिसिस करो। यानी ये लेवल कोई भी स्टॉक है, इंडेक्स है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, आपको पहले प्लान बना के मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने से पहले, यानी पैसा लगाने से पहले इस रूल को फॉलो करना जरूरी है। तभी आपको उस जो रूल बनाया है ना और उस रूल को फॉलो कर लिया है, फिर वो आपको एक अच्छे वाला रिजल्ट देता है, बढ़िया वाला रिजल्ट। तभी हमारी एनालिसिस जो है ना 100% कंप्लीट होती है। ऐसा नहीं है कि हम रूल फॉलो कर नहीं रहे हैं और ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, और फिर रूल तो टूटते ही टूटते हैं, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पहले अपना एक मैप तैयार करो किसी भी स्टॉक के अंदर या इंडेक्स के अंदर, कि वो हमें कैसे उसके ऊपर ट्रेडिंग करनी है और कैसे हम इसके अंदर अपनी इंट्राडे करना है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, वही बस। तो इसलिए पहले आज के इस रूल को फॉलो करना जरूरी है, तभी आप ट्रेडिंग करना, नहीं तो ट्रेडिंग मत करना। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे टॉपिक